जय हिंद साथियों, मैं आलोक मौर्य आपके अपने चैनल ईवे एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू ढंग से आगे चला रहे होंगे। अभी तक हमारी जो 4 क्लासें हुई हैं वो हमारी बार ग्राफ से संबंधित थी। आज की हमारी क्लास लाइन ग्राफ यानी कि रेखा आरेख, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इस ग्राफ में क्या होता है, आपको नॉर्मली बिल्डिंग जैसी ये आकृति नहीं, आपको लाइन जैसी आकृति देखने को मिलती है कि वो विभिन्न वर्षों में किस तरह से ऊपर नीचे हो रही है। तो ऐसे ग्राफ को हम लाइन ग्राफ बोलते हैं, जिसमें भी सेम जैसे हम बार ग्राफ में पढ़ते थे, क्वेश्चन जो आते थे उसी तरह से आपको इसमें भी पूछे जाएंगे। बस कभी कभी इसमें ये होता है कि आपको जो ये दिया गया है, मान लीजिए एक कोई ग्राफ है और यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ पे 30 लिख दिया। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये 1150 2018 लिखा है, लेकिन कभी कभी लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जिसे मान लीजिए ये पॉइंट है 0 और 10 के बीच में है तो इसको हम 5 मानेंगे, और 20 और 10 के बीच में है तो इसको हम 15 मानेंगे। ये कितना है, ये 10 पे है, 10 ही रहेगा। ये कितना है, 30 है। तो इसी तरह से अगर नहीं दिया होता है तो हम दो संख्याओं के बीच में यानी कि बीच वाली संख्या ही यहाँ पे मानते हैं, और अगर वो दूसरा कोई मान होगा तो वो ज़रूर आपके लिए लिखेगा पेपर में। तो अगर ना लिखे तो आप बीच का ही मान मानेंगे। तो इसमें हम आगे समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स द्वारा विभिन्न वर्षों में किया गया व्यय, यक्स द्वारा विभिन्न वर्षों में किया गया व्यय यानी कि 2011, 12, 13, 14, 15 और इसी तरह से 16 में जो किया गया व्यय है वो 1150, 2018, 17, 90, 21, 25, 30, 75, 3800 रुपये है। तो सेम आपसे भी यहाँ भी क्वेश्चन वैसे ही बनने वाला है कि इन दो वर्षों का अंतर बताओ, या यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी वर्षों का औसत बताओ, या 2013 और 2013 का जो व्यय है वो 2014 के व्यय से कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है। यही 4-5 तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और ग्राफ में हमने बताया भी है कि ग्राफ में हमेशा 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, उसको टफ नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटिव होता है। तो हमारे पास पर्याप्त टाइम होगा अपने एग्ज़ाम में। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे होते हैं, तो हम आराम से ये जो कैलकुलेशन है वो भी एक नॉर्मल एवरेज लड़का भी अपना सब कुछ टाइम के हिसाब से कर सकता है। तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कह रहा है कि वर्ष 2012 में हुआ व्यय, यानी कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 2012 है। जैसे मान लेते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो सीध में 2011 के ऊपर जस्ट ऊपर कौन है, 2012 के ऊपर कौन है, 13, 14, 15, 16। तो आप इस तरह से अपने जो बुकलेट होगी आपको, आप इस तरह से अपने सुविधा के लिए मिला लेंगे, जिससे आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखेंगे 2012 में कितना व्यय है, ये जो दिया गया ये व्यय है और ये वर्ष है। तो ये व्यय व्यय ही तो दर्शा रहा है 2018, यानी कि 2012 में कितना व्यय हुआ 2018, और वहाँ पे लिखा था करोड़, यानी कि 2018 करोड़ व्यय हुआ 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2012 में हुआ व्यय वर्ष 2013 में हुए व्यय से कितना अधिक है। अब यहाँ पे अधिक पूछा है, अधिक प्रतिशत नहीं पूछा है, सिर्फ नॉर्मली आपसे पूछा है कितना अधिक है। जैसे हम पूछे 8 4 से कितना अधिक है, तो कैसे पता करते हैं, 8 में से 4 को घटा देंगे, आएगा 4, यानी कि 8 4 से 4 अधिक है। सेम उसी तरह से यहाँ भी करना है कि 2012 में जो व्यय है वो 13 के व्यय से कितना अधिक है। तो 2018 के 12 के व्यय से
2013 के व्यय को हम घटा देंगे 1390 और हमारा आएगा, जब हम इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 8, 8 में से 0 8, यहाँ पे 11 एक है, एक से जाएगा नहीं 11 बनेगी, 11 में से 9 गए 2 और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 228 करोड़ आपका 2012 से 2012 में व्यय 2028 करोड़ ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 से 2016 तक प्रतिवर्ष औसत व्यय। अब देखिए यहाँ पे औसत पूछ लिया गया है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ऐसा नहीं कि आपसे सभी वर्षों का पूछा है। उसने कहा है कि 2014 से 2016 तक का सिर्फ पूछा है, तो हम 2014 से 2016 तक ही देखेंगे कि इसका व्यय क्या है। 2014 में इतना है, 15 में इतना है, 16 में इतना हो गया। तो हम जिसका औसत पूछा है, औसत जब पूछा जाता है तो आपको बताया गया है कि सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, यानी कि पहली संख्या कौन है 2125 प्लस 3075 प्लस 3800 और कितनी संख्याओं को हमने ऐड किया है तो 3 संख्याएं, इसलिए 3 से भाग देंगे। औसत में बहुत ही सिंपल है, आप ये दिमाग में रखिएगा कि जिसको जोड़ना है सभी को जोड़ेंगे और जितनी संख्याओं को जोड़ेंगे उतने से हम भाग कर देंगे। तो इनको हम जब जोड़ते हैं तो हमारा मान आएगा 9000। आपके पास पूरा टाइम होगा, आप इसको जोड़ेंगे आराम से और उसके बाद 3 से भाग देंगे। 3 का 3 9 में जाएगा भाग, 3 आएगा, 3 तिरिक का 9 यानी कि 3000। जो इनका औसत आया वो 3000 और आगे क्या जोड़ेंगे करोड़, क्योंकि ये जो व्यय है वो करोड़ में ही दिया गया है, तो यानी कि 3000 करोड़। कभी कभी ऑप्शन में आपको इस तरह से पूछेगा कि 3000 करोड़, 3100, 3000, इसलिए करोड़ को हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन का हिस्सा है। कभी क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन सकता है, ऑप्शन में दे देगा 3000 करोड़, 3100, 3000 लाख, इस तरह से दे देगा। तो आप ऑप्शन को में जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कह रहा है कि वर्ष 2014 में हुआ व्यय 2013 में हुए व्यय का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर प्रतिशत पूछा है, यहाँ पे वृद्धि या कमी नहीं पूछा है। तो जब वृद्धि या कमी पूछता है तो सबसे पहले वृद्धि या कमी निकालते हैं, फिर प्रतिशत निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा है 2014 में हुआ व्यय 13 में हुए व्यय का, यानी कि जिसके साथ का है वो कहाँ जाएगा नीचे। 2013 का जो व्यय होगा वो कहाँ जाएगा नीचे। 2013 का व्यय यानी कि 1790, ये आपका नीचे चला गया। और 2014 में व्यय कितना है 2125 और गुणे 100। जब हम प्रतिशत निकालते हैं 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कैंसिल और इसको और ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2125 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक 0 बचा है ना, और नीचे 179। जब आप 179 को 2125 जीरो में यानी कि 21,250 में भाग करेंगे तो आपका मान आएगा। आप खुद से इसको डिवाइड करके देखिएगा कि कितना आ रहा है। आपका आंसर आएगा 118.71। अगर आप चाहें तो हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। तो 21,250 आया है, 179 से डिवाइड करना है, यहीं पे करते हैं। नॉर्मली तरीके से हम करेंगे 21,250, इसको 179 से करना है। तो देखेंगे कि ये जो पहले 3 अंक हैं ये आपके 170 यानी कि 1 बार ही जाएगा, तो 179 लिख लेंगे और इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, आएगा ऊपर से 5, 335 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम 2 बार लेके चले जाते हैं, 2 9 18, 2 7 14, 1 15, 2 1 के 2,
15 15 को 5 हासिल 1, 2 1 के 2, 1 3, यानी 358 हो जाएगा। 2 बार ले जाने पर भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा था, एक बार ही जाएगा 179। इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा, 5 और 1। अब ऊपर से आएगा 0, यानी कि 1560 में भाग करेंगे तो देखेंगे ये 1 है। अगर इसको हम 8 बार ले जाते हैं, 8 9 8 9 आई, 8 9 72, और जब हम आप 8 से 179 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 1432। इसको घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बचा 5 में से 3 गए 2, और 5 में से 4 गए 1, 128। अब यहाँ पे 8 बार गया था, अब 128 तो इसमें जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगाएंगे। दशमलव, जब दशमलव लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब 1280 हो गया, यानी कि अब इसको जब 8 बार ले गए तो 1432 आया, तो हम इसको ले जाते हैं 7 बार। जब 7 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा 1253। तो ये बचेगा, 10 में से 3 गए 7, और 7 में से 5 गए 2, बाकी ये कट जाएंगे, यानी 27। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 118.7। अगर वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लगाते, तब भी हमको पता चल जाता कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए 118 तक जाते और वहाँ सारे ऑप्शन 118, 119, 121 या 120 ऐसे दिए होते तो आप क्या कर देते, आपको आगे करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप इसको लगा देते। तो वो आपके ऑप्शन के हिसाब से जब आप वहाँ डिवाइड करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में हुआ व्यय वर्ष 2015 में हुए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि 16 में हुआ व्यय 15 से कितना अधिक है। अब यहाँ पे अधिक की बात की गई है, तो सबसे पहले हम व्यय देखेंगे कितना अधिक है। तो अधिक के लिए क्या करते हैं, पहले माइनस करते हैं, 3800 माइनस 3075, इसको हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, आएगा 725। यानी कि इतना तो ये अधिक है, 725 अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक किससे है, 3800 से 3075 अधिक है कि 3075 से 3800 अधिक है। तो आप कहेंगे 3075 से 3800 अधिक है। इसलिए जिससे अधिक होता है या कम होता है वही संख्या नीचे जाती है। आप ये एकदम इसको रटने की जरूरत नहीं, बस याद रखिए किस तरह से होता है। इसको हम 100 से जब गुणा करेंगे, अब हम इसको काटते हैं, 25 चौका 100, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 एक्के 25, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75। तो आपका आ गया मान। अब ये 4 है, 4 को इसमें गुणा कर लेंगे, 4 पच्चे 20, 2 4 दूना 8, 2 10, हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29, 29 बटे 123, ये आ गया मान। अब हम 2900 को 123 से डिवाइड करते हैं। 2900 को जो हम 123 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले चलते हैं, क्योंकि ये 123 है और ये 290 है, यानी कि 2 बार देखते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 एक 2, 246। 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे बचा 8 में से 4 गए 4, ये कुछ 10 से 6 4, और यहाँ पे बचा था 8, 8 में से 4 गए 4, यहाँ वो आ गया 0। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, देखते हैं हम कि 100 को हम 3 बार गुणा करेंगे
तो 300 हो जाएगा, 4 बार गुणा करेंगे 400 हो जाएगा। लेकिन जो ये 20 है उसका, ये अगर देखें तो ये 20 मान लीजिए, तो 20 चौक 80, तो 80 तो 440 से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 3 बार ही ले जाएंगे। 3 तिरिक का 9, 3 दूना 6 और 3 इक्के 3। सॉरी, अब यहाँ पे 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 7 6 13, और यहाँ पे बचा है कितना 3, 3 से 3 गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 71 बचा। अब 71 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखेंगे कि इसको कितनी बार ले जाएं। अगर हम 6 बार ले जाते हैं, देखिए, क्योंकि 7 बार तो ले जाएंगे तो ये तब भी ज़्यादा होगा। 6 बार ले जाते हैं, 6 तिरिक 18 और 6 दूनी 12 1 13, 6 के 6 1 7, 738, यानी कि 6 बार में भी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 बार ले जाएंगे। 5 तिहाई 15, 710 लिखेंगे। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 10 10 और 1 11, बचा 1, 5 के 5 1 6, 615। 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे बचा 0, 0 में से 10 में से 1 गए 9, और यहाँ पे बचेगा, कट जाएगा, यानी कि 95। अब यहाँ फिर 0 आएगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह से आपका मान आता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 23.5। और अगर आपको ऑप्शन दिया होगा तो आप ऑप्शन से और अच्छे तरीके से जल्दी ही कर ले जाएंगे इसको। तो इसका आंसर आ गया 23.5%। 23.5% अधिक है 2016 में हुआ व्यय। तो हम आज की हमारी ये लास्ट क्वेश्चन था। हम ग्राफ से संबंधित, लाइन ग्राफ से संबंधित 1-2 क्लासें और करेंगे, फिर पाई चार्ट से करेंगे, फिर हम टेबल पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास को से जुड़ करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकें। आप खुश रहें और पढ़ाई को और मजबूत बनाते रहें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।